हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 एक्सपोनेंट एंड पावर से ली गई है, जो 8th क्लास के सिलेबस में है। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ। बच्चों, वैल्यू निकालनी है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? तो बच्चों, ये हम साफ करते हैं और सीधा हम पार्ट लिखते हैं। बच्चों, जो इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन 3 का, वो है, ध्यान से देखो बच्चों, ब्रैकेट स्टार्ट है 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 प्लस 4 होल पावर -1 ब्रैकेट क्लोज है इंटू 2 पावर 2। बच्चों, इसमें वो टेंशन नहीं है कि आपने इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है वहाँ तक आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी क्या निकालनी है बच्चों? वैल्यू निकालनी है। इसमें कोई आपने जो है एक्सपोनेंट या पावर ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों, क्या करेंगे हम इसको? देखो बच्चों, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे ऐसे करके विकास लिख देता हूँ, 2 नुक्ते ऊपर एक नीचे। अगर a की पावर 0 हो तो इज इक्वल टू 1, b की पावर 0 हो तो इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 हो तो इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। और बच्चों, ये क्यों आता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हो। ओके बच्चों, अब यहाँ पे 3 पावर 0 है तो ये 1 आ गया, प्लस 4, ये इसको इन्वर्स भी बोलते हैं और पावर इसकी जो है 1 भी बोलते हैं। और इन 2 की पावर कितनी है? 2 है। एक्चुअली में बच्चों, ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि इस 2 को इन अंदर के दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए ये ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट का यूज़ जो है ना किया हुआ है। तो बच्चों, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? बच्चों, इस 4 के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम 1 लिखते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि अगर किसी का डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। ओके, तो ये 1 प्लस इस 1 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 4 को नीचे लाएंगे तो इसकी पावर ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन 2 यहाँ पे 2 की पावर 2 जैसे है अभी वैसे लिखो। तो बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 के साथ करो 4 आ जाएगा, इस 1 को इस 1 के साथ करो 1 आ जाएगा, फिर 4 को 1 के साथ 4 आ जाएगा। तो इन 2 की पावर आप 2 कर लो। तो बच्चों, इसी के आगे विच इम्प्लाइज कर लो, 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया अपॉन 4। अब इन 2, इस 2 का स्क्वायर का मतलब होगा 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये भी 4 और 4 कैंसिल। तो बच्चों, आपके पास जो है इसका 5 आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। समझ आ गई ना बच्चों? अब इसको करते हैं हम साफ और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। बच्चों, जो इसका सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड पार्ट है बच्चों इसका। ब्रैकेट स्टार्ट है 2 की, ये इन्वर्स है, इंटू 4 इन्वर्स है, यानी जो 1 होता है ना -1, इसको आप इन्वर्स भी बोलो या इसकी पावर भी बोलो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड है बच्चों 2 की पावर -2। बच्चों, ध्यान से देखो, इतना ही है। हाँ बच्चों, इतना ही है। इसको सॉल्व करो, कोई मुश्किल नहीं बच्चों। बच्चों, पहले यही आप दोबारा से लिख लो आप। बच्चों, इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो मैंने अभी आपको क्या कहा है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 लिख लो। ये 1 ले लिया, ये 1 ले लिया और ये 1 ले लिया। ये बात समझ आ गई बच्चों आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ शायद कुछ ऐसा हो जो आपको पहले पता ना हो। यानी मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो आपको पहले पता ना हो। देखो बच्चों, ये 1 है, इस 1 को ऊपर ले लो, 2 को नीचे लाया तो इसकी ये पावर माइनस है ना, या इन्वर्स बोलो, कुछ भी बोलो, ये प्लस का हो गया। इनटू करो, 1 ऊपर ले जाओ और इसे 4 नीचे लाओ तो इसका ये अगर कुछ नहीं है, ये सारी इन्वर्स है, या इसको 1 ले लो, ब्रैकेट रखो, तो इसको भी आप बच्चों ये डिवाइड लिखो, इस 1 को ऊपर लो और इस 2 को नीचे लाओ तो इसकी पावर माइनस है तो +2 हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? अब देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है ऊपर वालों को ऊपर करो, नीचे वालों को नीचे करो। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 2 को 4 के साथ 8 आया। अब डिवाइड करो बच्चों ये, और 1 अपॉन ये 2 स्क्वायर कितना होता है 4, यानी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 आया। तो बच्चों ये आपने पढ़ा होगा 6-7 स्टैंडर्ड में कि 1/8 है। इस डिवाइड को जब इनटू में करते हैं, डिवाइड जब इनटू में चेंज होता है तब जो आगे वाला जो फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, ये 4 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। ओके बच्चों, अब विच इम्प्लाइज करो, अब 4 को 1 के साथ 4, यानी मल्टीप्लाई में ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। 8 को 1 के साथ 8, 4 1 4, 4 2 8, तो आंसर आ गया 1/2। तो बच्चों यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो सकता है कि सर जब हमने इसको डिवाइड को इनटू में किया तो नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? तो बच्चों मैंने आपको कहा है सिर्फ पावर का साइन चेंज होता है। जो साइन होता है ना प्लस माइनस, ये सिर्फ पावर में होता है। अगर पावर में किसी का अगर -2 हो न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है। लेकिन जो इस तरह से हो ये चेंज नहीं होता, सिर्फ इसका उल्ट हो जाता है। जब डिवाइड को आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, जब डिवाइड को इनटू में करोगे तो नीचे वाला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, ये रूल है। चाहे आप बड़े से बड़ा IAS का भी क्वेश्चन उठा के करोगे तो ऐसा ही करना, क्योंकि सर ये बेसिक होते हैं तो बेस इज पावर। ओके, क्योंकि बेस पावर इसलिए है क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट है, ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब इसको साफ करते हो ऊपर से। बच्चों थर्ड पार्ट इसका क्या है, देखो बच्चों, ये है बच्चों 1/2 और पावर है इसकी -2 प्लस 1/3 और पावर है इसकी -2 और प्लस 1/4 और पावर है -2। बच्चों आप इसकी भी करना है, 1/2 पावर -2 फिर प्लस 1/3 पावर -2 फिर प्लस 1/4 पावर -2। बच्चों इस क्वेश्चन में भी शायद आपको कुछ नया सीखने को मिले, इस क्वेश्चन में भी आपको शायद कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन बच्चों पसीना आ रहा है क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा है। चलो आपने पसीने को मुझे नहीं फोकस करना, आपने क्वेश्चन को फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही जो है ना आपके लिए सब कुछ है। बच्चों ये ब्रैकेट है, ये जो -2 है ये इस 1 के साथ है, इस 2 के साथ भी है। लिखो आप 1 की पावर -2 करो अपॉन इस 2 की पावर भी -2 करो, प्लस बच्चों प्लस लो। अब ये 1 के साथ भी -2 है और इस 3 के साथ भी -2 है, प्लस बच्चों इस 1 के साथ भी -2 है और इस 4 के साथ भी -2 है। जब हमने ब्रैकेट से इसको हटाया, ब्रैकेट से जब इसको हमने आज़ाद किया तो तब बच्चों इस -2 को, अब आप बोलोगे सर इस माइनस को जब नीचे लाया तो ये प्लस क्यों नहीं हुआ? बच्चों ये ऑलरेडी इस ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि ऑलरेडी -2 इस 2 के साथ है, इस 1 के साथ भी है, तो मैंने दोनों के साथ लिखा। ये ऑलरेडी -2 1 के साथ है, 3 के साथ भी है, दोनों के साथ लिखा। अब बच्चों हम इस माइनस को प्लस करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब ये हुआ कि जो इसकी पावर है, सारी जो एक्सपोनेंट का मतलब था पावर, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना। तो कैसे करोगे? इस 2 को 1 की जगह ले जाओ, जब 1 की जगह ले जाएंगे तो ये -2 प्लस का हो जाएगा। इस 1 को नीचे लाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा
बस बच्चों यही काम आगे करना है। इस 3 को जब 1 की जगह ले जाओगे तो इसकी पावर 2 प्लस का हो जाएगा और ये 1 नीचे इसकी 2 और प्लस ये 4 ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर प्लस की हो जाएगी नीचे ये। अब बच्चों 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 और नीचे आ गया 1 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 नीचे 1 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर 16/1। तो बच्चों विच इम्प्लाइज बेस सेम पावर ऐड, ये बेस तीनों का सेम है, पावर को ऐड करो 4 प्लस 9 प्लस 16/1 किया और 16 और 4 होता है 20 और 9 29/1 तो इज इक्वल टू 29। बच्चों इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 29। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मुझे लगता है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से जो है समझ आ गया, इसमें आप ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों इसको भी हम करते हैं साफ और चलते हैं 4 पार्ट की ओर। अब बच्चों इसका जो 4 पार्ट है वो क्या है, हाँ बच्चों 4 पार्ट इसका बच्चों ध्यान से देखो, 4 पार्ट है इसका बच्चों। ब्रैकेट स्टार्ट है, 3 इनवर्स है, उसके बाद 4 इनवर्स है, उसके बाद प्लस 5 इनवर्स है और ऊपर पावर इसकी 0 है। तो बच्चों वैसे तो हमें इसका आंसर का तो पता चल गया है, मुझे लगता है कि आपको भी इसका आंसर का पता चल गया है। क्यों बच्चों, ये जो ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर है 0 है, तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है बच्चों, 1 आता है। तो लेकिन फिर भी एक स्टेप कर लो आप, 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं 1 ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं 1 ले लो। अब बच्चों ये 1 ऊपर ले जाओ और 3 नीचे लाएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। इस 1 को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे लाया तो इसकी पावर ये हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इस 1 को ऊपर लाया, 5 को नीचे लाया तो इसकी पावर प्लस में जाएगी, तो ऊपर ले लो इसको 0। तो बच्चों अब मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट इसका क्या लिख लो, लाया आपने नीचे, तो इसको अगर आप सॉल्व करते भी हो तो आप बच्चों कर लो, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 आ गया, या इसका एलसीएम निकालो। तो मैं अब इसका एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो बच्चों, मैं आप कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इज इक्वल टू 1 लिखूँगा और यहाँ पे ऐसे डालूँगा, बिकॉज करूँगा अगर एक पावर 0 हो तो इज इक्वल टू 1 आता है। मतलब एक कुछ भी ले लो, एक कोई भी चीज़ ले लो, इंटीजर ले लो, किसी की भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। तो मैंने डायरेक्ट बच्चों इसको पहले एक स्टेप किया, 1 ऊपर लिया और 3 नीचे लाया तो प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, प्लस में हो गया 0 तो इज इक्वल टू 1 कर दिया, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो आंसर बच्चों क्या आता है, आंसर 1 आता है। जब इसको मैंने इसको रिमूव किया तो 1 आता है। क्योंकि बच्चों अगर आप यहाँ तक करके छोड़ देते हो तब भी आपका ठीक है, अगर आप इसको यहाँ तक करके छोड़ देते हो तब भी ठीक है। अगर आप इसको आगे करना चाहो, अगर आप इसको सॉल्व पहले पूरा करके फिर ब्रैकेट को रिमूव करो तब भी आप कर सकते हो। ये तो 1 आ गया। अगर इसको आगे करना चाहो तो आप कैसे करोगे, इसको 5 है, 4 है, 3 है, तो बच्चों आप इसका एलसीएम से भी कर सकते हो। अब इसको पहले इन दोनों को कर लो। अब इसको क्या करो आप, अगर इसको इस तरह से करोगे, यहाँ लो दोनों को ब्रैकेट और यहाँ पे ले लो आप कैपिटल ब्रैकेट, क्योंकि पहले इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा। तो 4 1 दा ये कैपिटल ब्रैकेट लो, तो ये स्मॉल ब्रैकेट हो, 4 1 दा 4 और 3 1 दा 3 अपॉन 4 3 दा 12। अब उसके बाद आप लो 1/5, फिर इसकी होल पावर कर लो 0। अब फिर बच्चों अब इसको आप करो, ये ले लो 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 7, 7/12 फिर प्लस 1/5 ले लो, आप ऊपर पावर 0 ले लो। तो अब बच्चों फिर इसको वही करो आप, 7 5 दा 35 क्रॉस मल्टीप्लाई और 12 1 दा 12 अपॉन 12 5 दा 60, 4 और 3 7/12 तो प्लस, हाँ तो अब आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज आ जाएगा, सॉरी अब इसकी भी पावर क्या है 0 है, तो अब इन दोनों को प्लस को 5 to 7 आ जाएगा,
5 2 7 और 3 और 1 4 आ जाएगा अपॉन 60। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो अब इसकी पावर भी क्या है, 0 है। तो अब जब इस ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो तब इसका आंसर 1 आएगा। तो मैंने बिकॉज ए 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि सारा कुछ सॉल्व करने के बाद भी बच्चों जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये 0 है, तो फिर ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया। अब जैसे वहाँ छोड़ना या यहाँ तक करना है, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। ओके बच्चों, साफ करूँ? हाँ बच्चों, यहाँ से आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हो। आप यहाँ से इसका एलसीएम भी निकाल सकते हो। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप करो इसको। अब बच्चों इसका जो है द लास्ट पार्ट क्या बच्चों, इसका लास्ट पार्ट मीन्स 5th पार्ट जो है बच्चों इसका, ये है करली ब्रैकेट। इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। यहाँ मैं लिख देता हूँ करली ब्रैकेट। बच्चों ये 11th क्लास में जब पहुँचोगे तो वहाँ पे सेट के लिए, किसके लिए, सेट जो होता है उसके लिए ये यूज़ होती है। लेकिन चलो यहाँ पे अगर यूज़ हुई है तो आप देख लो। करली ब्रैकेट है बच्चों, और अंदर क्या है इसके अंदर है ये एक स्मॉल ब्रैकेट है, -2/3 है, इसकी पावर -2 है, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट है तो बाई पावर 2 है। बच्चों ये जो -2 है ये इन दोनों के साथ है, और ये 2 भी इन दोनों के साथ है। तो एक एक को करो आप, ये एक एक को करो आप। पहले आप बच्चों ऐसे कर लो इसको, ये है ना, ये ब्रैकेट लो, ये -2 के साथ भी ये पावर है 2, और 3 के साथ भी पावर है -2। अब बाई जो है ना इसको ले लो 2। अब बच्चों पहले तो इस पावर को पॉजिटिव करो, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपके पास जब भी पावर नेगेटिव आ जाए सबसे पहले उसको पॉजिटिव करना है। तो 3 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, और इस -2 को नीचे लाओ तो ये भी +2 हो जाएगा। अब इसकी जो करली ब्रैकेट है बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि जब इस 2 को मैंने दोनों के साथ लगा दिया तो इस बीच वाली ब्रैकेट को हटा दिया। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब ये था ये 2 दोनों के साथ है। जब इस दोनों अप्लाई कर दिया तो ब्रैकेट की क्या ज़रूरत है, नहीं ना, सॉरी ब्रैकेट की यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको अप्लाई कर दिया है। इसको क्या कर दिया बच्चों, इसको हमने अप्लाई कर दिया है। तो अप्लाई कर दिया जब, तो अब ज़रूरत नहीं है। अब 3 3 क्या हो गया बच्चों, 9, और 2 2 कितना होता है 4। अब इसकी पावर क्या है 2। अब बच्चों बोलोगे 2 2 3 3 क्या है बच्चों, 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 9, -2 का मतलब है -2 को -2 के साथ करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा 4, फिर पावर 2। अब फिर दोबारा बच्चों अब इसको क्या करना है, अब 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 81, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 60। क्या इन दोनों के ऊपर कोई टेबल जाता है, क्योंकि ये ऑड है ये इवन है, मुझे लगता है इन दोनों के ऊपर कोई टेबल नहीं जाता। देख लो 2 का तो जाता है, 3 का जाएगा, 3 का भी नहीं जाता। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर बच्चों वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिस सबसे पहले आपको पहुंचे। तो बच्चों आप पसीना मेरा देख रहे हो, क्योंकि खुले आसमान के नीचे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि घर में शोर होता है, कभी बड़ों का कभी बच्चों का, तो आप डिस्टर्ब ना हो जाओ, इसलिए मैं घर से थोड़ा दूर जो है खुले आसमान के नीचे वीडियो शूट कर रहा हूँ। और बच्चों मेरा एक ही मकसद है यूट्यूब पर आने का, कि जहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, मतलब चाहे वो आप स्कूल में हो, जब कहीं इंस्टीट्यूट में हो, तो वो कंसेप्ट मतलब मेरी वीडियो में वो सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएं। तो बच्चों आप जितना वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, इतना मेरा चैनल ग्रो करेगा, इतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं अच्छी से अच्छी जो है ना वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टाटा, बाय बाय।